स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उसका ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। आज टॉपिक ये वाला है हमारे पास। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। चलो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास। मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या है। यहां पे वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, हम यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पे जो R1 है, यहां पे R1 में 2 3 4 है, तो जो 2 3 4 रो में है वो कॉलम में हो जाएगा 2 3 4, और जो हमारे पास 5 6 7 रो में है ये भी हमारे पास कॉलम में हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर टी लिख दीजिए ट्रांसपोज या ए डैश। तो आपका यहां पे ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 4 रो में था कॉलम में हो गया, 5 6 7 रो में था कॉलम में हो गया। यह मैट्रिक्स से आपके पास क्या वाले शुरू में यहां पे 2 रोज थी 3 कॉलम्स थे। अब यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे उल्टा जाता है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यदि दोबारा से मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास, मैं इसी का ट्रांसपोज करता हूं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहां पे 2 5 हमारे पास रो में है कॉलम में हो जाएगा, 3 6 हमारे पास रो में है कॉलम में हो जाएगा, 4 7 हमारे पास रो में है और कॉलम में हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो मैट्रिक्स हमारे पास ए थी वही मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ गई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद। तो यहां पे हमारे पास हमें एक रिजल्ट क्या मिल रहा है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास। तो कुछ रिजल्ट्स हैं इसके या कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो करते हैं हम। प्रॉपर्टी फर्स्ट यही है हमारे पास कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या आती है, सेम आती है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि K इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, K इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर K जो है, K यहां पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, 2 हो गया 3 हो गया 4 कुछ भी हो सकता है हमारे पास यहां पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी हमारे पास कि A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4, A माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 5 है, बहुत ध्यान से देखिए कि A इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है हमारे पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, उल्टा होता है हमारे पास। सबके प्रूफ भी हैं बट अब प्रूफ हम अभी नहीं करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं जो रिलेटेड हैं ट्रांसपोज से ही। चलो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं एलिमेंट्स का 3.4 का क्वेश्चन नंबर एक बार फर्स्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहां पे कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। कोई मैट्रिक्स हमने ए यहां पे ऐड कर ली और मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे पास यहां पे 3 5 7 2 -3 1 1 1 एंड 2। तो आपके पास मैंने कहा था कि मैट्रिक्स हमारे पास यहां पे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैंने कहा था आपको हम किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं हम चेंज करते हैं रोज और कॉलम्स में। तो जो 3 5 7 रो में है ये हमारे पास कॉलम में हो जाएगा, 2 -3 1 रो में है,
अगेन कॉलम में हो जाएगा, 1 1 2 रो में है और ये 1 1 2 भी हमारे पास किस में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन नंबर इसका हमें सेकंड दिया हुआ है। इफ 5 3x 2yz is equal to the transpose of 5 4 12 and 6, आपको निकालनी है यहां पे x और y की वैल्यू। वेरी इजी क्वेश्चन। 5 3x 2y एंड z, ये जो है हमारे पास इसके ट्रांसपोज के इक्वल है एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी 5 4 रो में है, कॉलम में हो जाएगा, 12 6 रो में है, कॉलम में हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिसेस, 5 इक्वल टू 5 के है, 3x इक्वल टू 12, तो आपको यहां पे x इक्वल टू 4 के हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारे पास 2 के हो जाएगा, और कंपेयर किया मैंने तो z इक्वल टू हमारे पास है किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दे रखा है। ये बोलता है कि वेरीफाई करो कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टी की थी ना अभी ये वाली, पीछे किया था हमने यहां पे कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ नहीं एक एग्जांपल है कि इसको हम प्रूफ करते हैं। मैट्रिक्स ए चलो है हमारे पास क्या 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है यहां पे 4 5 1 एंड 2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि आपको निकालना है ए बी ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग इट्स ए बी, ए इंटू बी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दिस इज 5 प्लस 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 जा 12 प्लस 1 इंटू 4, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9, 12 प्लस 4 16, 15 प्लस 23। ये ए बी है, बट आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो है ए बी का ट्रांसपोज। तो आपके पास यहां ए बी का जब ट्रांसपोज करेंगे वो आ जाएगा 6 9 रो में है, कॉलम में हो जाएगा, एंड दिस 16 एंड 23। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड आपको निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फाइंड बी ट्रांसपोज, 4 5 रो में है, कॉलम में हो जाएगा, 1 2 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा। नाउ अगेन फाइंड ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज 1 2 रो में है, कॉलम में, 3 4 रो में है, कॉलम में हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 इज 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 into 3 12, 12 plus 4 16, second row first column 5 into 1 5, 5 plus 2 to the 4, 5 plus 4 9. Now second row second column 5 into 3 15, 15 plus 6 sorry 8 23। हम देख रहे हैं कि जो यहां पे हमारे पास ए बी ट्रांसपोज था वो इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज
इंटू ए ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है हमारे पास, किसके है, राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम ट्यूसडे को करेंगे हम, वो करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज एक काम करें यार, आप 3.4 को करके देखिए, कोई डाउट है आपको तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू।